जैन धर्म और जैन आचार। जैन मूल रूप से शब्द है जिन। जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। शत्रुओं पर विजय पाने वाले को हम लोग जिन कहते हैं। शत्रु वे हैं जो कि हमारा अहित करते हैं। हमारे अहित से जिनको खुशी मिले वे शत्रु। मित्र वे हैं जिनको हमारा हित प्रिय हो। हित के लिए जो सोचे, हित में जो हमको प्रवृत्त करवाए, उसका नाम होता है मित्र। शत्रु केवल बाहर के ही नहीं होते, शत्रु अंदर के होते हैं। और याद रखिएगा, बाहर के शत्रुओं से ज्यादा भयंकर यदि कोई शत्रु हैं तो वे हमारे भीतरी शत्रु हैं, हमारे आंतरिक शत्रु हैं। बाहर के शत्रुओं को पहचान भी लेंगे हम, भीतरी शत्रुओं को पहचानना भी कठिन। मगर यदि हमको इतना ख्याल रहेगा कि जो कोई भी हमारी आत्मा का अहित, अकल्याण, बुरा करने वाली जितनी भी वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, वे वृत्तियों प्रवृत्तियों के मूल में जो बुराइयां हैं, बुरे संस्कार हैं, वे हमारे शत्रु हैं। जिनका मतलब है विजेता, शत्रुओं पर विजय पाने वाले। और सचमुच में जो जिनेंद्र परमात्मा होते हैं, सच कहूं तो हम उन आत्माओं को जिन इसीलिए कहते हैं कि उन्होंने अपने आंतरिक शत्रुओं को पहचाना ही नहीं, आंतरिक शत्रुओं का उन्होंने जड़ मूल से विनाश किया। इसीलिए अरिहंत परमात्मा के लिए, जिनेंद्र परमात्मा के लिए एक विशेषण आता है, जिनानम जावयानम। ये अरिहंत परमात्मा का प्रयास है खुद के शत्रुओं को जीतना। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा आंतरिक शत्रुओं को जीतना चाहते हैं तो उनको जीतने की प्रक्रिया बतलाने वाले, निश्चित रूप से यदि वह आंतरिक शत्रुओं का नाश करना चाहता है तो उन आंतरिक शत्रुओं के नाश के लिए हर एक तरीके की प्रक्रिया बतलाने वाले और उस व्यक्ति को उस कार्य के लिए प्रोत्साहित करने वाले, अथ से लेकर के इति तक पहुंचाने वाले को हम जिनानम जावयानम कहते हैं। और उन्होंने शत्रुओं को पहचाना है, शत्रुओं के ऊपर विजय कैसे पानी, शत्रु किस किस तरीके से हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी इंद्रियों के ऊपर, अंदर और बाहर किस किस तरीके से काम करते हैं, वे बहुत बारीकी से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और बतलाते हैं। उनको हम लोग जिन कहते हैं। अब आता है जैन। जैन शब्द का मतलब केवल इतना होता है, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञाओं को जो माने उसका नाम है जैन। जिनेंद्र परमात्मा की जो आज्ञाओं को माने उसका नाम है जैन। जिंदगी में जैन व्यक्ति परमात्मा की आज्ञा को सर्वोपरि मानता है। उसको यह कोशिश करनी ही चाहिए कि उन आज्ञाओं को सर्वोपरि माने और उनको सर्वोपरि और अपनी आत्मा का हित मान करके, जान करके
उनका पालन करता रहे, ऐसे व्यक्ति का नाम है जैन। जैन व्यक्ति के लिए स्वेच्छाचार नहीं, स्वच्छंदता नहीं। जैन व्यक्ति के लिए जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप जो व्यवहार है उसी का नाम है जैनाचार। फिर से कहना चाहता हूं, जैन जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा को हम लोग जैनी आज्ञा कह सकते हैं। जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा दी गई आज्ञा, उस आज्ञा के अनुरूप जो व्यवहार हमारे जिंदगी के आत्मा के लिए, अंदर के लिए, बाहर के लिए, उस व्यवहार को निभाने वाले व्यक्ति को हम जैन कहते हैं। और वो जिस पद्धति से निभाता है उसका नाम है जैन आचार, यानी